दोस्तों चलिए देखते हैं झारखंड की 15 मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। 15 मई तक खाते में आ सकती है मैया योजना की राशि, चल रही है तैयारी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के लाभार्थियों अब तक 2 बार 3 महीने की किस्त एक साथ दी जा चुकी है। अब लाभार्थी अप्रैल की किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 15 मई से पहले लगभग 43 लाख लाभार्थी 2 महीने की किस्त के तौर पर 5,000 रुपये जारी करने की तैयारी चल रही है। झारखंड सरकार की इस योजना के जरिए मिलेगा किसानों को लाभ, 2 लाख रुपए तक का कर्ज होगा माफ। सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, जो अल्पकालीन कृषि ऋण धारकों को ऋण के बोझ से राहत देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का बकाया ऋण राशि माफ की जाएगी। झारखंड के निजी स्कूलों को राहत, अब हर साल नहीं देनी होगी फीस। झारखंड के निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। निजी स्कूलों के अब समता के लिए राज्य सरकार को हर साल फीस नहीं देनी होगी। हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार के उस नियमावली को गलत बताया जिसमें हर साल निजी स्कूलों को समता के लिए फीस ली जाती है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। झारखंड में होगी नए DGP की नियुक्ति, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से कर दी मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा कि राज्य 2 दिनों से पुलिस महानिदेशक विहीन है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मरांडी ने कहा है कि राज्य में ACB, CID और पुलिस सभी के DGP का पद रिक्त है। अग्निवीर बनने का सपना रह गया अधूरा, तालाब में डूबने से युवक की मौत। बोकारो के तालाब में डूबने से एक युवक की दुखद मौत हो गई। सौरभ कुमार के नाम का एक युवक अपनी मां के साथ मोतिहारी से बोकारो में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। दोस्तों के साथ घूमने के दौरान उसने अचानक तालाब में स्नान करने की इच्छा जताई और पानी में उतर गया। गहराई का अंदाज नहीं होने के कारण वह डूब गया। झारखंड में दिखा मौसम का कहर, बिजली गिरने से 2 की मौत, हुई कई घायल। झारखंड के कई जिलों में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। बदलते हुए मौसम का कहर गुरुवार को देखने को मिला है। रामगढ़ के पतरातू थाना अंतर्गत हफुआ गांव में गुरुवार को ठनका से एक 11 वर्षीय मासूम बच्चों का अविनाश कुमार मुंडा पिता किरण मुंडा की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चा 12 वर्षीय मोहित कुमार मुंडा पिता सोहन मुंडा और 10 वर्षीय विक्की कुमार मुंडा पिता किरण मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि हफुआ गांव के एक ही घर के 3 बच्चे अविनाश कुमार मुंडा पिता किरण मुंडा, मोहित कुमार मुंडा पिता सोहन मुंडा, विक्की कुमार मुंडा पिता किरण मुंडा हफुआ पंचायत भवन के निकट अपने घर के सामने ही छाता लेकर बजरी लाने के लिए गए थे, जहां पर ये हादसा हुआ। झारखंड में ACB की बड़ी कार्रवाई, 10,000 रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी अरेस्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कोडरमा अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत सुरेंद्र प्रसाद को 10,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। ACB की टीम ने गिरफ्तार के बाद उसने घर पर छापेमारी की। इसके बाद ACB की टीम उसे हजारीबाग ले गई और पूछताछ कर रही है। यह कार्रवाई हजारीबाग ACB की टीम ने की है। झारखंड में जाति जनगणना से OBC वोटर को साधने में जुटेगी भाजपा, निकाय चुनाव पर होगा फोकस। भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य में जातिगत जनगणना के फैसले से सामाजिक समीकरण साधने का नया अवसर सामने आया है। झामुमो कांग्रेस गठजोड़ के पास आदिवासी और मुस्लिम मतों का बड़ा हिस्सा है। भाजपा अब OBC समुदाय को नरेंद्र मोदी सरकार के जातिगत जनगणना के लाभ से परिचित कराएगी। राज्य में कुर्मी, आदिवासी, यादव जैसे बड़े OBC जातियों का अगर समर्थन मिलता है तो यह भाजपा की चुनावी रणनीति के लिए फायदेमंद हो सकता है।
हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़े गए 2 नक्सली। हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ के चरही में 2 नक्सली पकड़े गए हैं। पकड़े गए नक्सली की पहचान नूतम गंझू के विरुद्ध और प्रेम गंझू के रूप में हुई है। पुलिस को दोनों की लोकेशन की गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रांची के इस अस्पताल में जल्द शुरू होगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा, मरीजों को होगा लाभ। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के सदर अस्पताल में जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो सकती है। यह खबर उन मरीजों के लिए राहतपूर्ण है जो कि रक्त संबंधी बीमारियों जैसे सिकल सेल एनीमिया, विभिन्न तरह के ब्लड कैंसर और थैलेसीमिया से ग्रसित हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन गंभीर रोगों के इलाज में काफी कारगर भूमिका निभाता है। हालांकि अब तक झारखंड और आसपास के राज्य के सरकारी अस्पतालों में इसकी सुविधा नहीं उपलब्ध है। इस वजह से जब भी ब्लड कैंसर और रक्त संबंधी अन्य बीमारी में इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यक होती है तो लोगों को इलाज करने के लिए वेलोर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहर जाना पड़ता था। ऐसे में काफी परेशानी होती थी, साथ ही पैसे भी ज्यादा खर्च होते थे। अब इसी अस्पताल में इसका इलाज किया जाए। 7 मई को झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 7 मई को झारखंड कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सीएम की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन के मंत्री परिषद कक्ष में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड में बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर, 14 मई को होगा भूमि पूजन। झारखंड राज्य के पलामू जिले में विश्व का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए आगामी 14 मई को बेहद धूमधाम से भूमि पूजन अनुष्ठान किया जाएगा। इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दाताओं के सहयोग से करीब 5 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया गया है। जैक बोर्ड 5 मई तक जारी हो सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। जैक बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इसी महीने जारी हो सकता है। जानकारी के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने संभावित तारीख 5 मई बताई जा रही है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, 6 आरोपियों की बेल पर सीआईडी कोर्ट में सुनवाई। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक केस के 6 आरोपियों कुंदन कुमार, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार और अभिलाष कुमार की बेल पर रांची सीआईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीआईडी को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए शनिवार की तिथि मुकर्रर की है। अबुआ आवास योजना पर सरकार का स्पेशल फोकस, अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गुरुवार को परिसदन में संथाल परगना प्रमंडल के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें से ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति, समस्याओं और समाधान की दिशा में कई अहम निर्णय लिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को समय पर यातायात सुविधा मिल सके। उन्हें कई नई सड़कें के लिए डीपीआर तैयार करने को कहा ताकि राज्य सरकार से शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जा सके।